नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। राहुल गांधी ने वोट चोरी की पोल क्या खोली, बीजेपी और उसका आईटी सेल हाथ धोकर राहुल गांधी के ही पीछे पड़ गया। महामानव जी के चरण वंदना में पूरी तरह से लगे आईटी सेल वाले मालवीय जी अपना प्रोपेगेंडा फैलाने में जुटे हैं, लेकिन इस बीच कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आ गया है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि सिर्फ मालवीय ही नहीं बल्कि महाज्ञानी अनुराग ठाकुर जी का ज्ञान एक बार फिर से झूठ का पुलिंदा साबित हुआ है। कोर्ट ने राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी के मामले में बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सरेआम कह दिया है कि जिस कागज को आप बहुत सही और ऐतिहासिक बता रहे हैं, असल में ये फर्जी है। अब ऐसे में बेचारे मालवीय जी और परम ज्ञानी अनुराग ठाकुर जी बुरा फंसे हैं, तो दूसरी ओर महामानव जी और उनकी पार्टी की भी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। तो कैसे कोर्ट ने राहुल गांधी के वोट चोरी अभियान की सबसे बड़ी बाधा को एक झटके में दरकिनार कर दिया है और कैसे अमित मालवीय और अनुराग ठाकुर एक्सपोज हो गए हैं, ये सब कुछ हम आपको अपने इस रिपोर्ट में बताएंगे और साथ ही साथ इस पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे सोनिया गांधी पर कीचड़ उछालने वाले खुद कीचड़ में गिर चुके हैं। तो जब राहुल गांधी ने पूरे देश में वोट चोर गद्दी छोड़ नारा बुलंद किया तो ये जनता का नारा बन गया। शहर की सड़कों से लेकर गांव की पगडंडियों तक हर ओर इस नारे की गूंज है। इससे न सिर्फ अपने ज्ञानेश कुमार जी वाला चुनाव आयोग घबराया हुआ है, बल्कि बीजेपी तो इस पूरे मामले पर बुरी तरह से फंस गई है। हालांकि बीजेपी और चुनाव आयोग ने हार नहीं मानी है। मरते क्या न करते की तर्ज पर हर दिन वोट चोरी के मामले को दबाने के लिए बीजेपी और चुनाव आयोग कुछ न कुछ प्रयोग करते रहते हैं, और करे भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी ने इस मुद्दे को जनता का मुद्दा बना दिया है, ऐसे में बीजेपी को डर है कि उसका वोट बैंक खिसक जाएगा। और दूसरी ओर चुनाव आयोग की साख भी दांव पर है और बीजेपी इस मामले को दबाने के अब तक के कई प्रयोग कर चुकी है, लेकिन इत्तेफाक ऐसा है कि हर बार उनका ड्रामा उन्हीं को फंसा दे रहा है। इसीलिए तो जैसे ही राहुल गांधी ने वोटों की चोरी के मामले को पकड़ा तो बीजेपी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और हमारे 56 इंच की छाती वाले महामानव जी इतना सहम गए कि मंच से गाली बकने वाले और गोली मारने की धमकी देने वाले नेताजी को उतार दिया। अनुराग ठाकुर ने उतरकर मैदान लिया और रायबरेली से लेकर कन्नौज तक कई लोकसभा सीटों की फर्जी वोटों की संख्या बता डाली। अनुराग जी समझ रहे थे कि कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो ये बात उनको समझ में आ गई कि ये वही बात कर रहे हैं जो राहुल गांधी ने उठाई थी। ऐसे में जाने अनजाने में बेचारे अनुराग जी ने राहुल गांधी की बात पर ही मुहर लगा दी। लेकिन जब इससे भी काम नहीं चला तो तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव आयोग पीछे पड़ गया और फिर इसमें भी हार के बाद बीजेपी ने मास्टर दांव चला। इस बार राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी को फंसाने का एक नया षड्यंत्र रचा गया। आरोप लगाया गया कि 1983 में भारतीय नागरिकता मिलने से 3 साल पहले यानी कि 1980 की वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम था। इसके दस्तावेज बीजेपी के अमित मालवीय ने अपने एक्स पर शेयर करते हुए वोट चोरी मामले से सोनिया गांधी को जोड़ा था और इसको अनुराग ठाकुर समेत कई सांसदों ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया। हालांकि महामानव जी और उनकी पार्टी यहीं तक नहीं रुकी, बल्कि एक और बड़ा गेम खेला गया और कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी गई। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में विकास त्रिपाठी नाम के एक आदमी ने याचिका दायर की। बीजेपी के आईटी सेल ने इसे खूब भुनाया और कहा कि कांग्रेस की फैमिली ने लोकतंत्र के साथ धोखा किया है। सोशल मीडिया पर स्टोरी वायरल हुई। सोनिया को फॉरेन ओरिजिन का टैग देकर पुरानी फोटो शेयर की गई, लेकिन असल खेल तो दस्तावेजों का था। वो 1980 का वोटर लिस्ट का पेज जो अमित मालवीय ने शेयर किया और फिर अनुराग ठाकुर ने अपने एक्स अकाउंट पर वो दस्तावेज पोस्ट किया। लंबा चौड़ा थ्रेड लिखा कि देखो सोनिया गांधी 1980 में वोटर बनी, लेकिन नागरिकता तो 1983 में मिली। अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये फॉर्जरी है। जेपीसी बुला। उन्होंने फर्जी स्टोरीज गढ़ी कि इंदिरा गांधी ने प्रेशर डाला, इलेक्शन कमीशन को ब्लैकमेल किया। ये पोस्ट लाखों व्यूज ले गया। बीजेपी वर्कर्स ने रीट्वीट किया, लेकिन ये पूरा नैरेटिव फर्जी था। कोर्ट में वही दस्तावेज पेश हुए और जज ने साफ कहा कि इसमें कोई भी फॉर्जरी या फिर गलती नहीं है, कोई कार्रवाई का ग्राउंड ही नहीं है। ऐसे में न सिर्फ बीजेपी का एजेंडा धरा का धरा रह गया, बल्कि उनके दस्तावेज पोस्ट सब फर्जी और झूठ का पुलिंदा साबित हुए। और ये कोई पहली बार नहीं है जब बीजेपी का झूठ रंगे हाथों पकड़ा गया हो। ऐसे तो 2 दर्जन से ज्यादा मिसालें हैं जो पूरी तरह से मनगढ़ंत है। और कहा कि दस्तावेज असली लगते हैं, लेकिन कोई प्रूफ नहीं है कि सोनिया ने फ्रॉड किया। एनडीटीवी ने रिपोर्ट किया कि कोर्ट ने कहा कि ये पुराना मामला है, अब रेलेवेंट नहीं है। हिंदुस्तान टाइम्स में छपा कि प्लेंटिफ के पास कोई भी ठोस एविडेंस नहीं था, बस अफवाहें। सोनिया की तरफ से सीनियर एडवोकेट पवन दुग्गल ने आर्ग्यूमेंट दिया कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, कोई सब्सटेंस नहीं है।
वहीं कोर्ट ने बीएनएसएस की सेक्शन 175 के तहत कंप्लेंट रिजेक्ट की। ऐसे में बीजेपी को जोर का झटका लगा, क्योंकि उनका पूरा प्रोपेगेंडा इसी दस्तावेज पर टिका था और अनुराग ठाकुर का थ्रेट वो तो कोर्ट में ही उजागर हो गया कि जज ने कहा ये पेपर में कुछ भी ऐसा नहीं जो एक्शन वर्थ हो। ऐसे में न सिर्फ सोनिया गांधी की बड़ी जीत कोर्ट में हुई, बल्कि जो डॉक्यूमेंट सोशल मीडिया और बीजेपी के आईटी सेल ने शेयर कर फर्जी प्रोपेगेंडा फैलाया था, उसकी भी कलाई खुल गई है। बीजेपी ने राहुल गांधी के वोट चोरी अभियान को रोकने का खेल तो बहुत बड़ा खेला था, क्योंकि अगर सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपने एजेंडे में कामयाब हो जाती। लेकिन कोर्ट ने इस एजेंडे को बुरी तरह से फेल कर दिया। और पिछले दिनों इंडिया टुडे का एक सर्वे आया जिसमें इस बात का जिक्र है कि वोट चोरी के मुद्दे ने न सिर्फ राहुल गांधी की लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ाया है, बल्कि कांग्रेस को भी संजीवनी देने का काम कर रहा है। ऐसे में जाहिर है कि बीजेपी के खेमे में वोट चोरी के मुद्दे को लेकर बेचैनी है, और ये बेचैनी तब और ज्यादा बढ़ गई जब राहुल गांधी ने एटम बम के बाद अब हाइड्रोजन बम फोड़ने का ऐलान कर दिया। ऐसे में बीजेपी वोट चोरी के मुद्दे को गायब करने का पूरा खेल खेल रही है। पीएम मोदी की मां की गाली को लेकर बिहार बंद का मामला हो या फिर पवन खेड़ा पर 2 वोटर आईडी को लेकर केस दर्ज कराने का मामला, ये सब वोट चोरी के मुद्दे को ही दबाने का प्रयास माना जा रहा है। लेकिन हर बार बीजेपी अपने ही बनाए जाल में फंसती जा रही है। सोनिया गांधी की नागरिकता से पहले वोटर के मामले में भी यही हुआ, और न सिर्फ पूरे मामले से सोनिया गांधी बिल्कुल साफ सुथरी होकर निकली, बल्कि जो इंदिरा गांधी पर फर्जी आरोप लग रहे थे वो भी पूरी तरह से साफ हो गए। और सबसे अहम बात ये हुई कि राहुल गांधी की वोट चोरी में सोनिया गांधी को लेकर जो बड़ा पेच फंसने वाला था वो भी पूरी तरह से निकल गया। अगर सोनिया गांधी पर एफआईआर हो जाती तो राहुल गांधी के वोट चोरी अभियान पर कहीं ना कहीं असर जरूर पड़ता। लेकिन अब राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम वोट चोरी की एक और पोल खोलने के लिए तैयार है। फिलहाल आपका क्या मानना है कि नागरिकता से पहले वोटर बनने के मामले में दाखिल याचिका खारिज हो जाने से सोनिया गांधी की बड़ी जीत नहीं हुई है, और क्या ये राहुल गांधी के वोट चोरी अभियान में एक बड़ा ब्रेक था या नहीं, जो अब पूरी तरह से साफ हो चुका है? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।